हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर में। अब आज हम आप लोगों के लिए क्लास टेंथ की साइंस के फिजिक्स का लेक्चर 4 के साथ उपस्थित हैं। और इससे पहले हमने आपको प्रकाश के परावर्तन टॉपिक आपकी है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रकाश परावर्तन, परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब, दर्पण इत्यादि के बारे में हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आप हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के आप पहले हमारे पिछले वीडियो को देखिए, तो आपको ये बातें 100% समझ में आएंगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस प्रकार की क्लास 10th की पूरी साइंस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे, पर लेक्चर आप स्टडी करते रहें। तो देखिए, आज की जो हमारी टॉपिक है गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, तो पिछले भी हमने अपने लेक्चर में गोलीय दर्पण के बारे में बताया था। वहां पे इस तरीके से दर्पण को हमने एक ट्रिक तरीके से अच्छे से हमने आपको समझाया था। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये है आपका। अब देखिए यहाँ पे M1 M2 दिखाया गया, ये आपका क्या है, दर्पण है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। अभी अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इस बात को हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे इस टॉपिक में गोलीय दर्पणों से संबंधित आपको हम नियर अबाउट 8 डिफिनेशन आपको बताई जाएगी। जैसे मान लीजिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस तल क्या है, दर्पण का द्वारक क्या है। तो इस तरीके से हम आपको अभी परिभाषाएं बताएंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपकी पहले डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। आपकी पहली टॉपिक है वक्रता केंद्र, कर्वेचर ऑफ सेंटर। इसकी इंग्लिश होती है कर्वेचर ऑफ सेंटर। तो देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे ये देखिए बिंदु जो C दिखाया गया, आप फिगर में जो बिंदु C दिखाए गए हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, वही क्या कहलाता है, यही जो C बिंदु है यही इस गोले का केंद्र है। और यही जो इस गोले का केंद्र है यही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। देखिए क्या है कि यह एक गोला है, इस गोले से हमने इतना पोर्शन काट लिया है, तो कहें और यह इसका केंद्र है। तो इसकी अच्छे से डिफिनेशन, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, अब हम इसकी अच्छे से आपको डिफिनेशन बता रहे हैं कि इसकी डिफिनेशन होती है उस गोले का केंद्र, जैसे ये है उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आप याद रखेंगे, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इस फिगर में जो बिंदु C है, चाहे दर्पण अवतल की बात करें चाहे उत्तल की बात करें, तो बिंदु C है जो वही क्या है, और जो है वक्रता केंद्र है। आप देखिए, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है, एक पॉइंट हम आपको अलग से बता दे रहे हैं। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है ये परावर्तक तल की ओर होता है। आप ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल की ओर होता है, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र यह आपका परावर्तक तल की दूसरी ओर होते हैं। तो आप याद रखेंगे, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दूसरी टॉपिक आपकी है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये होता वक्रता त्रिज्या। तो सेम उसी तरीके से इसकी भी डिफिनेशन देंगे। देखिए, कोई भी वृत्त या गोला बनाते हैं आप, तो ये इसका केंद्र होता है, और यहां से लेकर के जो यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो सेम वही बातें यहां भी होंगी
कि उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो कहेंगे उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे देखिए फिगर में जो दूरी CP है, दूरी CP, C से P जो डिस्टेंस है वही क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो आपकी दूसरी टॉपिक हो गई। अब हम आपको तीसरी टॉपिक बताएंगे, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, देखिए ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, इसलिए इसको P से प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पे तो फिगर में जो P बिंदु दिखाया जा रहा है वही क्या है? दर्पण का ध्रुव है। तो इसको कहेंगे कि देखिए दर्पण का, देखिए यह परावर्तक तल है, इसके लगभग मध्य बिंदु जो है, बीच में जो है, यही P दिखाया गया है। तो इसकी अच्छे से डेफिनेशन देंगे कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप याद रखेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन हो गई, जिसे बिंदु P से प्रदर्शित किया गया है उपर्युक्त चित्रों में। अब हम आपको बताएंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो नेक्स्ट डिफिनेशन आपकी फोर्थ डिफिनेशन इस फिगर से, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए दर्पण के यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को यह जो मिलाने वाली रेखा है, इसी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। चाहे अवतल दर्पण की बात करें और चाहे उत्तल दर्पण की बात करें, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जो रेखा PC है, रेखा PC या CP, तो यही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष के बारे में। अब हम आपको इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो आपकी इस फिगर से नेक्स्ट डिफिनेशन होगी, जो है पांचवी डिफिनेशन इस फिगर से आपकी होगी, दर्पण का द्वारक। तो देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है कि दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल के व्यास को, जो पूरी डिस्टेंस है यहां से लेकर के M1 से M2, M1 M2 जो है यही क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का क्या कहलाता? द्वारक। तो कहेंगे इसकी डिफिनेशन में कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी 5 डिफिनेशन हमने इस फिगर से बताया। अब हम 3 डिफिनेशन आपको एक नेक्स्ट फिगर बनाते हैं उससे बताएंगे। तो आइए अब इसके हम आगे चलते हैं। तो आपका जैसे देख लीजिए, आपकी ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का नामकरण कर दीजिए M1 और M2। यहाँ पे क्या है? अभी आपने देखा कि ध्रुव था, यहाँ पे क्या था? मुख्य फोकस F था और यहाँ पे वक्रता केंद्र C। ये कौन सा दर्पण है? आपका अवतल दर्पण है। अब सेम इसी तरीके से आप बना लीजिए दूसरा वाला दर्पण भी इधर। तो ये हो गया आपका, नामकरण कर दीजिए M1 और M2, और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे बिंदु P दिखाएंगे और यहाँ पे बिंदु C दिखा लेंगे, या इससे पहले जो है
एक पॉइंट दिखा लेते हैं, F दिखा लेते हैं और यहाँ कहीं बिंदु C दिखा लेते हैं। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण। ये देख रहे हैं ये तो मुख्य अक्ष है। तो अब हम इसकी यहाँ से 3 डिफिनेशन जानेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस तल क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है। तो आइए हम इस फिगर से इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आपकी मुख्य फोकस की तरफ। तो अभी हम आपको यहाँ से बताएंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, आप तुरंत जो है फिगर से समझेंगे। तो देखिए मुख्य अक्ष है ये, इसके समांतर यहाँ से किरण जब डालते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे चलती है किसी तल पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, उसका परावर्तन होता है। तो जब यह यहाँ आती है, टकराती है, टकराने के बाद यह परावर्तित होकर के जो है इस बिंदु से होकर के चली जाती है। और कोई भी किरण अगर आप यहाँ से करते हैं, चाहे जितनी मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये F बिंदु से होकर के जाती है। और भी खींच सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ से जब भी खींचेंगे रेखाएं ऐसे, तो ये क्या है कि दर्पण के आपने देखा, चाहे अब इसमें भी खींच सकते हैं आप उत्तल दर्पण में। यहां से ऐसे खींचेंगे तो सीधी सी बात है इधर तो जाएगा नहीं, यहाँ आपका मिरर पड़ गया तो इससे टकराएगा, टकराने के बाद परावर्तित होकर के ये इस डायरेक्शन में चली जाती है। और ऐसा हमको सेंस होता, प्रतीत होता है कि यह F से आती हुई प्रतीत होती है। चाहे जितनी भी आप रेखाएं खींचेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये दर्पण से परावर्तित होकर के जो है आपको इधर से दिखेंगे। तो और भी रेखाएं खींच सकते हैं, तो और भी रेखाओं को हम खींच दिए। और भी अगर रेखाओं को खींचते हैं आप, तो देखिए चाहे जितनी भी रेखाएं आप यहाँ से खींचेंगे, सभी रेखाएं आपकी यहाँ से और भी इस तरह से रेखाएं खींच दीजिए कि इस तरह से होकर के जाती है और ऐसा हमको प्रतीत होता है। और यहाँ से अगर और एक भी रेखाएं ऐसे खींचते हैं तो ऐसा टकराने के बाद ऐसे आती है और ये मुख्य फोकस से होती आती हुई प्रतीत होती है। तो ये तो बात अवतल दर्पण की थी और उत्तल दर्पण की थी। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है कि यही मुख्य फोकस की डिफिनेशन होती है। इसमें मुख्य फोकस के बारे में आप कह सकते हैं कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण का यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, आप ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, किस दर्पण की बात की जा रही, अवतल, या तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यह बात किसके लिए की जा रही है, उत्तल दर्पण के लिए। तो इसमें तो जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को कौन सा बिंदु का है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। आपको चित्र में बिंदु F दिखाया गया, यही आपका दर्पण का मुख्य फोकस है। तो इसको फिर से मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, ब्रैकेट में आप कह सकते हैं, तो उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम आपको यहां से नेक्स्ट डिफिनेशन बताएंगे, फोकस दूरी क्या होती है। देखिए फोकस दूरी क्या होती है कि जो दर्पण का ध्रुव है और मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी दूरी जो आपकी फिगर में PF है, यही क्या है, P से F, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। और तीसरी डिफिनेशन इस फिगर से हम आपको बताएंगे, फोकस प्लेन क्या होता है, फोकस तल क्या होता है। तो देखिए फोकस तल में आप कहेंगे कि वह तल
जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, जैसे देखिए ऐसे यहां पे भी डाल सकते हैं। तो जो मुख्य फोकस से, वह तल जो मुख्य फोकस से, इसका नामकरण कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, L1 L2 ABCD, जो आप चाहते हैं वही नामकरण कर सकते हैं। तो वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। देखिए यह मुख्य अक्ष ही है, इसके लंबवत ऐसे जाता है और यहाँ फोकस से होकर जाता है। तो वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। तो ये 8 परिभाषाएं गोलीय दर्पण से संबंधित थी। मैं आशा करता हूं कि ये परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। आइए हम आपको अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक होगी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। तो देखिए आपकी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इस फार्मूले को थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ मिरर एंड फोकस लेंथ। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक ही संबंध होता है। देखिए यहाँ पे आपको क्लास 10th की साइंस में आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है सिलेबस के अंतर्गत, आपको इसका फार्मूला बता दिया जा रहा है, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया जा रहा है। और इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहां पे आपका डेरिवेशन है। तो आपका क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, मान लिया हमने कि वक्रता त्रिज्या क्या है, R है, और फोकस दूरी क्या है, F है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, गोलीय दर्पण की जो F बराबर फार्मूला आप याद रखेंगे, F = R/2 होता है। आप स्मार्ट भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप इस तरह से दिखा सकते हैं, F = R/2। मीन्स क्या हुआ कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है, देखिए फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है। तो गोलीय दर्पण की आपकी यह फार्मूला आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो, ये फार्मूला वहां पे फार्मूला जब हम क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहां इसकी आवश्यकता पड़ती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मीन्स अगर हम चाहेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से ट्रांसफर कर लेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 2F हो गया। मतलब क्या है कि देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो जस्ट लाइक अपोजिट कर सकते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। तो प्लीज यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस प्रकार की पूरी अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।